वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। चलिए हम कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिनमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ये आपका डेफिनेशन हो गया। या तो आप कह सकते हो, सिंपली कह सकते हो कि वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो यहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन क्लियर होता है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट हमारा वो सब्सटेंस होता है, तो डेफिनेशन देखते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो मतलब जिन सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट कहते हैं। और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो हमें नया सब्सटेंस मिलता है रिजल्ट के रूप में, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें एज अ रिजल्ट जो नया सब्सटेंस मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पे एक केस होता है, कंडीशन होता है हीट प्रोवाइड करने का। तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2 गैस के फॉर्म में मिलता है और वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट ये दोनों होगा और प्रोडक्ट हमारा ये CO2 और वाटर जो हमें मिला ये हमारा प्रोडक्ट होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन में मीथेन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी इन दोनों सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस वजह से ये दोनों सब्सटेंस हमारे रिएक्टेंट हो गए। और इस केमिकल रिएक्शन में हमें एज अ रिजल्ट जो नया सब्सटेंस मिल रहा है वो हमारा CO2 गैस के फॉर्म में और वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है, इसीलिए हमारा CO2 और वाटर प्रोडक्ट हो गया। हमारा जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, अगर इसको हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है एज अ रिजल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसे ये जो हमने यहाँ पे वर्ड में लिखा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ये आपका केमिकल इक्वेशन हो गया, जिसका डेफिनेशन हम बाद में देखते हैं अभी। और यहाँ पे हमने वर्ड में लिख दिया मीथेन प्लस ऑक्सीजन, हमें क्या मिला, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला, तो इसे हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल हमने बनाया है ये हीट का सिंबल है। तो ये एक कंडीशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट प्रोवाइड करने पे हमें हीट प्रोवाइड किए तभी ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये जो सिंबल है ये हीट का है, ये कंडीशन की केस थी, इसके लिए हमने लगाया। और यहाँ पे ये हमने जैसे मीथेन लिखा, फिर हमने गैस लिखा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, फिर हमने ब्रैकेट में गैस लिखा, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, फिर गैस लिखा, फिर लिक्विड वाटर लिखा तो लिक्विड लिखा। ये जो हमने लिखा है ब्रैकेट में ये क्या है, ये हमारे फिजिकल स्टेट्स हैं। ये जो हमने लिख रखा है ये हमारे फिजिकल स्टेट्स हैं। गैस G गैस के लिए, S सॉलिड के लिए, L लिक्विड के लिए। एक बार फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर कर देते हैं। वो दो सब्सटेंस जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो हमें नए सब्सटेंस एज अ रिजल्ट मिल रहे हैं उन्हें हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमने यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन बताया कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। तो अगर इसी को हम सिंबल्स और फॉर्मूलेज को यूज़ करके जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन का, यानी कि उसे हम सिंबल्स और फार्मूला को यूज़ करके वो केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। ये जो हमने लिखा मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। अगर इसको हमने सिंबल्स यूज़ करके लिख दिया, जैसे कि
हमने यहाँ पे लिख दिया CH4 जो कि मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक, हमने यहाँ पे गैस बता दिया है। फिजिकल स्टेट्स वैसे बताना तब तक ज़रूरी नहीं है जब तक क्वेश्चन में पूछा ना गया हो। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज़ कर दिया और यहाँ पे हमने 2 बैलेंस करने के लिए लगाया। और ये सब बैलेंस करने वाली चीज़ें, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। मतलब जहाँ तक बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से एक नई वीडियो बनेगी। उसके पहले तक इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी हमने वाटर का हमने फॉर्मूला यूज़ किया H2O। अभी हम कोई वर्ड इक्वेशन फॉर्मूलाज यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा क्या होता है? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड हो। जैसे एग्जांपल हम लेंगे CaCO3 प्लस हीट देन गिव्स CaO प्लस CO2। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड किए तो हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो ये जो सिंबल है हीट का, ये हीट सिंबल है। तो इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, यानी जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। फिर हम देखते हैं, और इंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो। जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में जब वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? वो क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बन जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। साथ ही साथ उस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब लॉट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है हीट रिलीज होने के कारण। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इसे वर्ड के फॉर्म में लिख दिया जिससे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे रिएक्टेंट आपका ये है और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल क्या लिया हमने? क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हमने वाटर उसमें मिक्स किया कैल्शियम ऑक्साइड में, तो फिर हमें ये क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बन गया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और साथ ही साथ लॉट अमाउंट ऑफ हीट भी यहाँ से रिलीज हुआ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, डाइजेशन प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो कुछ चीज़ों से पता चलता है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है, यानी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। दूसरी चीज़ हमारी होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि रेसिड्यू या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ जाता है, रेसिड्यू के फॉर्म में हमें जो मिलता है सब्सटेंस, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम कलरलेस लीड नाइट्रेट जो होता है उसमें जब हम पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो वो जो कलरलेस लीड नाइट्रेट होता है, अब वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट उसमें बन जाता है लीड आयोडाइड का। तो लीड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है? जब हम कलरलेस लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारी चेंज इन कलर।
तो कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले सब्सटेंस का कलर कुछ और होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। तो इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, मतलब देखते हैं पहले इसका कलर होता क्या है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज कलर का होता है, और जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो वो ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर में हो जाता है। एक ध्यान दीजिए, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में से आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो वो आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का था अब वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का, जिसमें पता चलता है कि इन दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। चीज़ हमारी चेंज इन टेम्परेचर, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अभी हमने पहले देखा था क्विक लाइम में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ये क्विक लाइम है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें हमने वाटर को ऐड किया तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी कि अब क्विक लाइम से ये स्लेक्ड लाइम बन गया। और जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं तो यहाँ पे लॉट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जब बहुत ढेर सारा अमाउंट में हीट जब आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने के कारण आपके जो आसपास का टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है चेंज इन स्टेट। यहाँ पे चेंज इन स्टेट का सबसे ईजी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वाटर का फॉर्मेशन। जैसे कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, देखिए दोनों गैस की फॉर्म में हैं और जब ये आपस में रिएक्ट करती है तो हमें वाटर मिलता है, वो भी लिक्विड के फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टेट में चेंजेस हुए, गैस का स्टेट था वो स्टेट सब्सटेंस का गैस में था, उसके बाद जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे हमें लिक्विड के फॉर्म में वाटर मिला। तो ये चेंज इन स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको लिख के बता दूँ। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद अगली वीडियो आएगी हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगी इसके बाद कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अगर एक केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसे बैलेंस कैसे करते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।